नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूजीसी और आरक्षण रिफॉर्म को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी कि आरएचए के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। यूसीसी रोल बैक की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। यहां तक कि लखनऊ में भी 10-90 चौराहे पर आधे घंटे तक का प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संवैधानिक अछूत लिखी हुई तख्तियां थी। वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ब्राह्मण, ठाकुर समेत सवर्ण वर्ग के लोग यहां पर पहुंचे थे और ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकार आरक्षण का पीडीए का है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश यादव ने समीक्षा, सुधार और क्रीमी लेयर जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर सवाल खड़े किए। एक तरफ आरक्षण हटाओ आंदोलन, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का खुला समर्थन आरक्षण को। इसने देश और प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव की राजनीति पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा की रही है और जाहिर सी बात है वो अपनी लाइन चेंज नहीं कर सकते। आरक्षण का मुद्दा इसी सामाजिक समीकरण से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आरक्षण पर अखिलेश का दांव क्या बीजेपी के खिलाफ नई सियासी रणनीति है और आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या आज देश की जरूरत है? इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जरा कुछ बयानों पर नजर डालते हैं। जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। अब तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है। ये सबका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। सवर्ण समाज इसी देश का नागरिक है और संविधान में उसको भी अधिकार है जितना अन्यों को अधिकार है। आरक्षण से देश महान नहीं बन सकता। आप -40 वाले डॉक्टर से स्वास्थ्य सिस्टम को सुधार नहीं सकते। -40 नंबर वाले से इंजीनियर से आप बढ़िया पुल नहीं बना सकते, देश नहीं बना सकते। 5 नंबर पाने वाले फिजिक्स के प्रोफेसर को आप अच्छा शिक्षक नहीं बना सकते। हमारी बात, हमारी लड़ाई योग्यता के लिए है। योग्यता ही चयन का आधार हो और संविधान के समक्ष जब हमने स्वीकार किया धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे तो उनके समक्ष ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या, वैश्य क्या, शूद्र क्या, सभी समान है।
तो क्या इनकी मांगे जो हैं उसके हिसाब से अब इसकी समीक्षा का वक्त आ चुका है? आरएचए जो डिमांड कर रहा है कि इकोनॉमिक बेस्ड आरक्षण होना चाहिए, और अगर आरक्षण आपने किसी वर्ग, जाति या किसी कास्ट को दिया भी है तो एक परिवार को एक बार आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो जाए, और फिर बाद में फिर उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और कोई भी ऐसा आंदोलन जिसमें किसी भी वर्ग, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जो अपनी मांग कर रहा है, वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैसे हो सकता है, या सपा स्पॉन्सर्ड कैसे हो सकता है, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कैसे हो सकता है, जब तक कि उन नेताओं को मंच न दिया जाए? बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमें ज्वाइन कर रही है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। हर्ष दुबे का इंतजार कर रहे हैं, फाउंडर हैं आरएचए के, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और गौरव कांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मैं गौरव कांत शर्मा जी आपसे ही सवाल पूछ लूं कि आपने जो ये आरएचए को सपोर्ट दिया है, या फिर आप जो रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह चला रहे हैं, इसकी बेसिक डिमांड्स क्या हैं? देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक चेक कीजिए प्लीज। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही, बोलिए जी, हमारी बेसिक डिमांड है चार है कि पहले तो शिक्षा में सभी को समान अवसर मिले। तो वापस डिबेट पर चलते हैं। मैं सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी से सवाल पूछ लेता हूं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं आरक्षण था, है और रहेगा, और ये जो विरोध हो रहा है बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और ये बात तो सही है, भाजपा की हमेशा चल रही है कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हाल ही का एग्जाम्पल देख लीजिए, 2025 में लेखपाल भर्ती निकली हुई थी उत्तर प्रदेश में, 1700 सीटें उससे मिसिंग थी, वो रिजर्व सीटें थी। जब धरातल पर उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन चालू हुआ विवेक जी, तो भाजपा सरकार ने वो जो लेखपाल भर्ती निकली हुई थी उसमें 1700 सीटें रिजर्व सीटें बढ़ाई। इसका मतलब है कि आप रिजर्व सीटों का हनन करना चाहते हैं। 69,000 जो भर्ती है वो क्यों अधर में पड़ी हुई है विवेक जी? वो अधर में इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि उसमें भी रिजर्वेशन के साथ में ये घालमेल कर रहे हैं। जबकि एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप रिजर्व सीटों के साथ में क्यों घालमेल कर रहे हैं, आप इसको रिसफल करिए और फिर से मैरिट जारी करिए और 69,000 की भर्ती प्रोसेस को कंप्लीट करिए। पर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं। अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद में 24 घंटे के बाद में कहते हैं 24 घंटे में हम सॉर्ट आउट कर देंगे, और 24 घंटे में अपने किसी मित्र को भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मीटिंग करना था सिर्फ इसलिए था ताकि वो जो प्रदर्शनकारी हैं उन प्रदर्शनकारियों का ध्यान भटकाया जा सके। और इसीलिए जो है आप देखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि रिजर्वेशन था, है और रहेगा। और जब तक उत्तर प्रदेश या देश में किसी दलित को चप्पल पहनने पर पीटा जाएगा, घोड़ी पर बैठने पे पीटा जाएगा, व्यास की उपाधि होने के बावजूद भी अगर कोई पटेल महिला कथा वाचन करेगी उसको रेप की धमकियां मिलेंगी, किसी यादव के कथा वाचन करने पर उसको मूत्र पिलाया जाएगा। तो इसके लिए एक गरीब सवर्ण जिसकी कमाई 100 रुपए भी महीने की नहीं है, वो कैसे जिम्मेदार है?
और उसकी क्या गलती है? और कोई 100 में 1 नंबर लाने वाला डॉक्टर बन जा रहा है नीट पास करके, और जो 100 में 99 भी लेकर आ रहा है वो कट ऑफ पार नहीं कर पा रहा, उसकी क्या गलती है? विवेक जी, जो आप कह रहे हैं कि 100 में 99 लाने वाला कट ऑफ पार नहीं कर पा रहा था, तो पॉसिबल ही नहीं। बताइए मुझे 100 में 99 लेकर के आया हो, कोई कट ऑफ पार ना कर पाया हो। आप 100 का कट ऑफ चल रहा है, 100 का कट ऑफ चल रहा है जनरल में, 100 का कट ऑफ चल रहा है जनरल में। मैं बता रहा हूं 99.9% का कट ऑफ चल रहा है जनरल में, कैसे जाएगा 99 नंबर लाने वाला? और एक बात मैं बताइए आप मुझे, आप जो बात मुझसे पूछ रही हैं, आप मुझे बताइए कि उसी में अगर SC ST और बाकी कैटेगरीज में अगर 50 नंबर लाकर भी नौकरी हासिल कर ले तो क्या गलती भाई? वो 99 नंबर लाने वाला, या तो फिर 99 नंबर लाने वाला सुसाइड कर ले, या फिर उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, या संसद में कानून बना के बहिष्कार कर दो। जी बोलिए प्लीज। आप विवेक, आप बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए। नहीं करूंगा, बोलिए। आप सोचिए कि अभी भी वो जो पिछड़े लोग हैं वो कितने पिछड़े हैं कि 100 में वो 1 ला रहे हैं। ST की सीटें खाली चली जाती हैं। कैसे खाली चली जाए? जनरल में आप कह रहे हैं कि जो है आप इतने जो है गरीब, मतलब अगर कोई कैंडिडेट 100 में 1 नंबर ला रहा है तो उसके लिए भी आपका जो है वो सवर्ण जिम्मेदार है, अगड़ा जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं आप? मतलब ये मानसिकता अगड़ा विरोधी की। नहीं विवेक जी, गलत बात है, गलत नैरेटिव ना फैलाइए। आप मेरी बातों की बात करिए। मैंने कब कहा कि सवर्ण जिम्मेदार है? भाई मैं नहीं जिम्मेदार हूं, कोई कम ला रहा है, इसका उसको अवसर नहीं मिला हुआ है, उसको अवसर मिलना चाहिए। हमारा संविधान इक्वलिटी के साथ साथ में इक्विटी की भी बात करता है। सिर्फ इक्वलिटी से काम नहीं चलता है, इक्विटी भी समांतर से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। और कब तक? अच्छा किसी एक फैमिली से एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, फिर मैं आर के मिश्रा जी से आप जवाब देंगे, चूंकि डायरेक्ट एलिगेशन आपने आर के मिश्रा जी पे लगाया है कि भाई बीजेपी के लोग हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर एक परिवार से कोई भी XYZ फला आदमी किसी भी अच्छे पोस्ट पे डॉक्टर बन जाता है, IAS बन जाता है, IPS बन जाता है, कहीं पे भी अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि उसके अलावा पिछड़ा वर्ग से, मैं कहता हूं, किसी और परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए, या उसी को बार बार, उसी परिवार को बार बार मिलना चाहिए? और ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं, क्यों इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? जी विवेक जी, इसके प्रावधान है ना, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। और जो गवर्नमेंट जॉब में हायर रैंक में चले जाते हैं उनका रिजर्वेशन ऑटोमेटिक सब्साइड हो जाता है। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जिसकी भी सरकार है, क्रीमी नॉन क्रीमी उसको आइडेंटिफाई करना। अब इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आपका फेलियर का खामियाजा जो पीछे रह चुके हैं उनको भुगतना पड़े। भाजपा से कहिए, भाजपा जो है संविधान के आधार पर चलेगी कि या फिर अपने अनुसार आरक्षण का जिस तरीके से चोरी छुपे डाका डाल रही है, डाका डालेगी संविधान में। गौरव शर्मा कुछ कहना चाह रहे? जी, संविधान में वर्ग की बात है, जाति की बात नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की बात की गई है वो वर्ग के आधार पे है, यानी 2 लाख से नीचे कमाने वाला वर्ग या 3 लाख से नीचे कमाने वाला वर्ग, उसमें जातिगत पिछड़े के लिए जातिगत आरक्षण की बात नहीं है। आप लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए जाति के आधार पर आरक्षण दिया है। मैं सिंपल सा पूछना चाहता हूँ कि यादव समाज चूंकि कृष्ण जी का वंशज कहता है, उसका शोषण किसने किया? प्लीज एक एक करके सवाल मैं पूछूंगा, एक एक करके। पूजा मिश्रा जी रुक जाइए। गौरव कांत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे? गौरव कांत शर्मा जी, आपकी बेसिक डिमांड क्या है? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, या फिर जी या फिर रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह का मतलब क्या है? मैं अपनी महिला मित्र से एक चीज पूछना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी जब ये कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, कितने शोषण किया उनका? केवल यादव समाज को ओबीसी वर्ग में इसलिए शामिल कर लिया गया क्योंकि बीपी मंडल खुद यादव समाज से आते थे और मुलायम सिंह यादव खुद यादव समाज से आते थे। आप बताइए किसने? या तो यादव वर्ग शुरू से क्षत्रिय वर्ग का है। नहीं, हमारे संविधान में कहीं भी ओबीसी के लिए जातिगत आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर आरक्षण की बात की गई नहीं। ओबीसी में क्या, आप देखिए 90 से ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण आप लोग खा रहे हो सबसे ज्यादा यादव समाज खा रहे हैं। बाकी से 3% 57% तो कुछ जातियां ओबीसी वर्ग का आरक्षण खा रहे हो, बाकी जातियां तो पढ़ ही नहीं पा रही, तो आरक्षण का लेंगी था। हम तो कह रहे हैं सबको योग्य बनाओ। नहीं, हम कह रहे हैं जनता सब देख रही है,
देश की जनता सब जानती है और सबको इसके बराबर साथ साथ सुनना भी जरूरी करके रहेगा। देश की जनता देख रही है, लेकिन देखने के साथ सुनना भी जरूरी है। अगर एक साथ बोलेंगे तो देश की जनता सुन नहीं पाएगी। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सुनना भी बहुत जरूरी है। पूजा जी, आप गौरवकांत शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एलिगेशन आपकी है कि आप पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हैं, प्लीज। हाँ, नहीं, हम सर, हमारा मूवमेंट किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा मूवमेंट इस देश के 150 करोड़ लोगों को योग्य बनाना, सामर्थ्यवान बनाने के लिए है। हम कहां कह रहे हैं किसी का अधिकार लो, हम तो कह रहे हैं, अब अभी बात हो रही थी एसटी लोगों को आरक्षण 1% भी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 97% एसटी क्लास के बच्चे 12th पास ही नहीं कर पाते, तो इस आरक्षण का फायदा कैसे ले पाएंगे जब वो पढ़ेंगे ही नहीं? हमारा कहना है सबको योग्य बनाओ ना, फ्री एजुकेशन दो, अगर जरूरत पड़े तो कोचिंग फ्री करवाओ, पुस्तकें फ्री करवाओ। इस पर तो सरकार काम ही नहीं करना चाहती। वो लोग, सरकार क्या कर रही है, योग्य व्यक्ति का जो अधिकार है उसको छीन के एससी एसटी या ओबीसी में बांट दे रही है। सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है, बेस्ट एजुकेशन स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलवाओ, बढ़िया स्कूल खुलवाओ। मैडम सुनिए यार, मेरा आपसे सवाल था कि यादव समाज को आरक्षण क्यों? केवल इसलिए क्योंकि बीपी मंडल जो थे, जिनके अध्यक्षता में मंडल आयोग बना, उनको वो यादव समाज से अपसेट किया, उन्होंने यादव समाज को ओबीसी में ले लिया। उनको, उन्होंने आरक्षण का फायदा लेने के लिए पूरे यादव समाज को पिछड़ा घोषित कर दिया। ये मुलायम सिंह यादव जी ने अपने आरक्षण का फायदा लेने के लिए, मलाई खाने के लिए पूरे यादव समाज को पिछड़ा कर दिया। ये तो गलत है ना। एजुकेशन सिस्टम में आपके बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं हो रहा है, उस पे आप नहीं चर्चा कर रहे हैं। आपको परेशानी है। ठीक है, एक एक करके पूजा जी एक एक करके, पूजा जी एक एक करके, गौरवकांत शर्मा जी एक एक करके। गौरवकांत शर्मा जी, देखिए बात ही नहीं आ पाई ना, दिक्कत मैं फिर इसलिए कहता हूं, बात ही नहीं आ पाई, मैं कैसे फिर डिबेट करूं? मैं सुन ही नहीं पाया, आप दोनों एक साथ बोलने लगे। आरके मिश्रा जी, आप अच्छा पूरा कर लीजिए शर्मा जी आप अपनी बात, फिर आरके मिश्रा जी और मैं जावेद अंसारी जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, के बच्चे 90% से ज्यादा पहले पास कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास उचित व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक सहूलियतें पहुंच ही नहीं पाई। तो ये व्यवस्था का फेलियर है ना सर। तो क्या सिस्टम में अगड़ों को अछूत बना दिया गया है? मैं देखिए, मैं डंके की चोट पर पूछता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या इस देश के सिस्टम में अगड़ों को अछूत बना दिया गया है? आरके मिश्रा जी, कौन जिम्मेदार इसके लिए? बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने, ठीक है, गौरवकांत शर्मा जी जरा जवाब ले लेते आरके मिश्रा जी से। मैं जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड, मैं लौट रहा हूं आपके पास। गौरव जी लौट रहा हूं, आरके मिश्रा जी बोलिए। हाँ विवेक जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी के ट्वीट का मैं सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ। विवेक जी देखिए, बड़ा ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। देखिए अखिलेश यादव जी आजकल क्या है ना, आरक्षण का किसी को 54 रुपया बनाने का ये ठेका लेकर के रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि एक पार्टी का राष्ट्रीय इतना बड़ा संयोजक, और मुझे लगता है जो कि ठेका लेकर के आजकल बैठा हुआ है। अरे आरक्षण की बात करना या आरक्षण की सुधार करना, 140 करोड़ जनता जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, जो कि भाई अपनी बात आप रख सकते हैं, इसमें सुधार की बात हो या कहीं आरक्षण में कहीं ना कहीं और बेहतर करने की व्यवस्था हो, ये तो संविधान ने दिया है, सबको अधिकार दिया है। तो इसमें अगर कोई संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखना चाहता है, अपने शब्द रखना चाहता है, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, जैसे हम लोगों ने देखा 2024 के अंदर में, हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये जो नैरेटिव फैलाने का जो एक उन्होंने ठेका ले रखा है, इको सिस्टम बना रखा है, हमें उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन है। कोई आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, कोई संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी को अगड़ा को अछूत मान लिया जाए। मिश्रा जी, नहीं, अगड़ों को अछूत मान लिया जाए, अगड़ों को अछूत घोषित कर दीजिए ना संविधान में कानून लाकर। भाई अगड़े को ना नौकरी मिलेगी, ना किसी जनरल कैटेगरी में, ना कहीं कोई रिजर्वेशन मिलेगा। वो 90-95 नंबर लाकर भी सड़क पर ठेला ही लगाएगा, चाय ही बेचेगा, सब्जी ही बेचेगा। तो उसको अछूत कर दीजिए, उसको ऑफिशियली अछूत कर दीजिए, संविधान में कानून लाकर अछूत कर दीजिए। उसका कोई लेना देना नहीं इस देश से, वो इस देश का है ही नहीं, घोषित कर दीजिए उसको। विवेक जी, मैं बड़े नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, जो कि यही सरकार है जिसने 10% सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है। ये यही सरकार है। क्या इन्होंने, या मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, चाहिए ईडब्ल्यूएस सर, हमें ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए, ये अपने पास रखिए आप।
हमारा कहना है हमें ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार उनका जवाब पूरा हो जाए। एक बार आरके मिश्रा जी का, वो कह रहे हैं हमें ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी बात आप रख सकते हैं, हमने कहां कहा है क्योंकि आप अपनी बात नहीं रख सकते। आपको संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, सरकार से आप अनुरोध करने का, सारा अधिकार दिया है। लेकिन एक जो इकोसिस्टम काम कर रहा है इस देश के अंदर में, जिसका ठेका अखिलेश जी ने और राहुल जी ने उठा रखा है, मैं पूछना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव जी ने कभी आरक्षण का लाभ लिया है या नहीं लिया है? ये मैं पूछना चाहता हूं पूजा जी से, जवाब देंगे जी विवेक जी। जी गौरव शर्मा कुछ कह रहे थे आपके जवाब पर, वो ईडब्ल्यूएस के बारे में, उसके बाद जावेद जी आपके पास आ रहे हैं। सवाल है सर, मेरा एक सवाल है भाजपा प्रवक्ता से। जिस तरीके से अंग्रेजों ने 1873 में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया था, जो ट्राइब्स थी उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था, इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन के माध्यम से सामान्य वर्ग को इनडायरेक्टली शोषित वर्ग घोषित कर दिया। तो अंग्रेजों में और वर्तमान सरकारों में क्या अंतर रह गया सर? आपने कैसे यूजीसी जी सर बताइए, आंसर कीजिए सर। गौरव कांत जी देखिए, मैं आपको बड़े ही आदर के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि मामला सब जुडिशियल है, ये जुडिशियल मामला है और ये न्यायालय के अंदर में बात पड़ी हुई है। न्यायालय में तो हम गए ना, न्यायालय में तो हम गए, आपने क्या आंसर किया? नहीं, हमने भी देखिए ऐसा है जो कि अभी 4 हफ्ते के अंदर में जवाब भी सरकार को डालना है, सरकार को देना है, तो हम देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं जो कि न्यायालय द्वारा न्यायालय में एफिडेविट किया जाता है। में तो बोल सकते हैं ना, सरकार की बाध्यता हो सकती है, पार्टी के स्पोक्सपर्सन की बाध्यता थोड़ी हो सकती है। हमारे सामान्य वर्ग के इतने सांसद और विधायक बैठे, किसी ने इस पे यूजीसी के रेगुलेशन पे बात की क्यों नहीं की? क्योंकि हम लोग आपके लिए अछूत हो चुके हैं। भाई एक बात बताइए, मैं तो बड़ा आश्चर्य होता हूं, चूंकि अब ये मामला चूंकि उठ गया है तो फिर मैं जावेद जी इसको मैं थोड़ा देख भी रहा हूं। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि भाई 4 मार्क्स लाने वाले डॉक्टर जो आपकी हड्डियां जोड़ेंगे, मेडिसिन की पढ़ाई को मजाक बना दिया है NBEMS ने, ये सोशल मीडिया पर फरवरी से बहस चल रही है। और मुझे बताइए कि डॉक्टर लाने के लिए मेरिट जरूरी है, नंबर जरूरी है या फिर रिजर्वेशन जरूरी है? अब पता चला कि भाई ऑपरेशन था पेट का और ऑपरेशन कर दिया दिल का, तो गए फिर तो ना तो आरक्षण की लड़ाई बचेगी ना कुछ बचेगा। कम से कम कुछ क्रिटिकल एरियाज होने चाहिए जहां पर आपको एक शुरुआत तो करनी होगी। जावेद अंसारी जी, और आखिर क्यों आगड़ों को अछूत बना दिया गया? इस सिस्टम ने क्यों अछूत बनाया, क्या दिक्कत हुई जावेद जी? जी हमने नहीं बनाया, भाजपा ने बनाया है। भाजपा संविधान विरोधी भी है और आरक्षण विरोधी भी है, जिसमें SC ST और OBC के भरे जाने हैं, वो भर नहीं रहे हैं। ये तो ये आरक्षण विरोधी है। और संविधान विरोधी कैसे हैं? जो असेंबली के अध्यक्ष होते हैं, असेंबली स्पीकर होते हैं, वो राष्ट्रगान के बीच में छोड़ के भाग गए। अभी भाई साहब ने कहा कि संविधान में कहा है कि भाई आरक्षण की बात हो, तो आप आर्टिकल 46 पढ़िए, आर्टिकल 15 पढ़िए, आर्टिकल 16 पढ़िए। और विवेक जी आपने कहा कि अछूत का कानून घोषित कर दिया जाए। संविधान की अनुच्छेद 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी कानून के खिलाफ संविधान कहता है। खाली किताब नहीं है, पूरा भरा हुआ संविधान है ये, खाली किताब नहीं है। राहुल गांधी जी जो खाली किताब लेके घूमते हैं, मेरे तो 15 का 5 एक करके जावेद अंसारी जी की बात आ जाने दीजिए। गौरव कांत शर्मा जी, जावेद अंसारी की बात आ जाने दीजिए प्लीज। मैं फिर कह रहा हूँ एक एक करके एक देखिए, वो पेशेंस से सभी को सुन रहे थे, एक बार सुन लेते हैं उनको। उन्होंने बीच में किसी को नहीं टोका, मैं इस बात का सम्मान करता हूँ। एक बार सुन लेते हैं उनका पक्ष क्या। हाँ जावेद जी। ठीक है, रही बात ये कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने से कोई लोकतंत्र में कोई चीज पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन ये चर्चा कौन करेगा? चर्चा कौन करेगा? चर्चा सरकार करेगी। आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया कि 4 नंबर वाला लेकिन इस पे मेरा सवाल है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तो मोदी जी ने बनाई है, हमने तो बनाई नहीं है। तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लाए संसद में बिल, फिर से चर्चा होगी, तभी देश उद्धार करेगा। वही फिर आप बोलेंगे कि भाई सरकार आरक्षण विरोधी है, तो हम फिर आपकी पार्टी बोलेगी सरकार आरक्षण विरोधी है। चर्चा कराने की भी अगर मांग हो गई
बिल्कुल। लेकिन अगड़ों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना, अगड़ों के साथ इसलिए खड़ा नहीं होगा क्योंकि अगड़ा वोट बैंक नहीं बनेगा किसी का। पार्टियां आप चर्चा कराने के लिए पार्लियामेंट में अगर एग्री है तो खुलकर बोलिए। जावेद अंसारी जी, मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की समीक्षा चाहती है? पार्लियामेंट में समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, पार्लियामेंट में विवेक मैं ये नहीं कह रहा हूं समीक्षा चाहती है। सरकार पहले बिल पेश करे, क्या है उसका मौदा। अगर वो गैर संवैधानिक होगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, और संविधान के दायरे में अगर चर्चा होगी तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है, आर के मिश्रा जी, अभी मोदी जी छाती यहाँ पर कहते हैं संसद में चर्चा हो, लेकिन संसद में चर्चा करेगा कौन? राहुल गांधी जी तो संसद को छोड़ करके भाग जाते हैं, इनको संसद में चर्चा चाहिए ही नहीं। भाग गए भाई, अरे छोड़िए भैया, वो चैम्बर में जाके बैठ जाते थे, गृह मंत्री भाग गए। हम कहते रहे गृह मंत्री को संसद में भेजो। भाई छोड़िए, राहुल गांधी जी को संसद में लेकर के आइए, राहुल गांधी जी को संसद में लेकर के आइए, संसद में जाके बैठ जाते थे छुप के। लेकिन संसद में राहुल गांधी जी भागते हैं। संसद में आके बात करनी चाहिए, संसद में आके बात करनी चाहिए। 1,89,000 पद खाली पड़े हैं ओबीसी SC ST के। लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में कोई चर्चा नहीं चाहता, लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में कोई चर्चा नहीं चाहता, और विषय को लेकर के यहाँ पर लेकिन देश बोलते हैं संसद में चर्चा हो, खत्म करने का काम क्या है? कोई भी संस्था आपने छोड़ी नहीं है, केवल सबके लोगों पे भरने का काम किया है। वाइस चांसलर RSS के बनाए हैं, प्रोफेसरों की नियुक्ति RSS से जुड़े लोगों की दुर्भाग्य का विषय है, देश का बच्चा परेशान है, राहुल गांधी को, देश का छात्र राहुल गांधी को संसद में लेकर आइए, चर्चा करिए, चर्चा एजुकेशन पॉलिसी जो 2000 में। अरे भाई, यहाँ तो आरक्षण देने की होड़ मची हुई, कोई 50 देता है तो अगला 55 का वादा करता है। एक एक करके जावेद जी, मैं वापस लौट रहा हूं। गौरवकांत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब यहां तो आरक्षण देने की होड़ मची हुई है। गौरवकांत शर्मा जी, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। आप भी बोलिएगा, आपको भी मौका दूंगा। कोई 50 दे रहा है तो अगली स्टेट में गवर्नमेंट जो है 55 देने की तैयारी कर लेती है। कोई 55 दे रहा है तो अगला 60 पे पहुंच जाना चाहता है। कोई 60 दे रहा है तो अगला 65 का वादा कर देता है। कोई 65 दे रहा है तो अगला कहता है हम 70 दे देंगे। कोई 70 देता तो अगला कहता चलो हम 75 दे देंगे, वोट तो हमको दो पहले। देश के विकास से किसी को कोई लेना देना है क्या? ऐसे मामले में सवाल क्यों नहीं उठेगा? ये गौरवकांत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे। गौरवकांत शर्मा जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं इन राजनीतिक पार्टियों को देश के विकास से, समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको वास्तव में लेना देना होता तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो पूना पैक्ट में मांग रखी थी, उन्होंने कहा था कि हम दलितों को योग्यता आधारित प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। सर, योग्यता कहां गई? इन्होंने योग्यता शब्द ही हटा दिया ना, बाबा साहब अंबेडकर की जो मांग थी। ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए -0 नंबर वाले को टीचर बनाने के लिए तैयार है। सर, योग्यता को तो फेंक दो साइड में। हम किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लोगों को योग्य तो बनाओ पहले। रिप्रेजेंटेशन की बात तो बाद में आएगी सर, पहले योग्य बना के रिप्रेजेंटेशन दो ना उन्हें, लेकिन करना नहीं है, इन्हें राजनीति करनी है। अभी सर जो संविधान की बात कर रहे थे, मैं संविधान में बात कर रहा हूं। सर, ओबीसी के लिए क्या लिखा है संविधान में? संविधान में लिख रहे हैं कि फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नॉट कास्ट। यहाँ क्लासेस की बात हुई है सर, वर्ग की। इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत किया संविधान का, और जाति, ओबीसी में जाति के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। आप ध्यान दीजिए, गलत हुआ सर। और रही बात SC ST के लिए, हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन उनको लिए समान न्याय तो मिले ना। आज भी ST के 90% बच्चे 12th पास नहीं कर पा रहे, तो कौन खा रहा है उनका अधिकार? हम नहीं खा रहे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, चिराग पासवान जी के पिताजी सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चिराग पासवान जी की माताजी, चिराग पासवान खुद सेंट्रल मिनिस्टर है, और इनका कितना उत्थान होगा? ये आरक्षण छोड़े तो और इसी वंचित वर्ग के और व्यक्ति को आरक्षण मिले। अखिलेश यादव के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव के पिताजी रक्षा मंत्री रहे, अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी आरक्षण का लाभ लिया, और अखिलेश यादव के बच्चे भी आरक्षण का लाभ ले रहे। मोदी जी की और मोदी जी की सरकार है, अखिलेश जी की सरकार नहीं। आपका हटाओ मोदी जी आरक्षण। सभी की बात कर रहा हूं, मैंने चिराग पासवान का नाम लिया, मुझे समस्या नहीं है। मेरा कहना है कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने हमारे जावेद भाई, अरे भाई एक एक करके अरे भाई जावेद जी, वो प्रोटेस्ट अगर लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर अगर दिल्ली के जंतर मंतर तक हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ थोड़ी प्रोटेस्ट हो रहा है।
वो तो डिमांड तो सरकार से ही है, वो डिमांड सरकार से ही कर रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट से ही कर रहे हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं, हमारे साथ एक गौतम छात्र भी जुड़ गए, स्टूडेंट और आरएचए सपोर्टर भी, गौतम गुप्ता, आपके पास आएंगे गौतम जी। लेकिन मैं पूजा जी से इसका जवाब चाहूंगा जो बात गौरव जी ने कही है। पूजा जी, पहली बात तो ये कि जो भाजपा के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रिजर्वेशन लिया कि नहीं लिया, और गौरव जी कह रहे हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन क्यों लिया। अब देखिए, गौरव जी के पास में आंकड़ों का रिजर्वेशन लिया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बताएं हम। हालांकि जो है सरकार ने कई बार जो जांचें बढ़ाई हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर में, ये भी जांच करा लिया होता ज्यादा बेहतर रहता। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते पिछड़े वर्ग से, कहते हैं मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूँ, हालांकि वो कई दिनों बाद अपने आप को पिछड़े में लेकर के आए, वो अलग बात रही। अभी फिर हम बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन की, कि रिजर्वेशन जिनको मिला उनका अधिकार भी कहा जा रहा था ना। गौरव जी कह रहे थे कि एसटी पढ़ ही नहीं पा रहा है, ये बात सही है। तो क्या फिर उसको रिजर्वेशन, अगर उसको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो और नहीं पढ़ पाएगा, उसको रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए। और ये हो रहा है कि नहीं, जीरो, जब -4 जो -40 परसेंटाइल गया हुआ था, समाजवादी पार्टी ने प्रश्न उठाया था। एक फिक्स क्राइटेरिया तो रहता है, हर जगह रहता है। आप चले जाइए, हम लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है जहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स है, अगर चाहे सीटें फिल हो चाहे नहीं फिल हो, अगर ये मार्क्स आप टच नहीं करते तो आप नहीं जा सकते हैं। मेरे दो सवाल है इस बारे में पूजा जी। एक तो जो भी नीट क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी डॉक्टर या इंजीनियर जो भी व्यक्ति बनता है, क्या वो 40 नंबर लाने वाला बेहतर काम कर पाएगा या फिर 90, 95, 98 नंबर वाला बेहतर कर पाएगा? मैं इस बारे में, मैं काबिलियत की, मेरिट की बात कर रहा हूँ, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ। सुनिए पहले मेरा सवाल तो पूरा सुन लीजिए, इतना तो धैर्य रखना चाहिए, सुनिए मेरी बात। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अभी तो जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी का एंट्रेंस जो है यूजीसी नेट और जेआरएफ से की तरफ होने लगा है। पर इससे पहले चाहे डीयू हो, चाहे एयू हो, चाहे बीएचयू हो, ये लोग क्रैट कराते थे, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। उसमें क्या होता था ना कि जनरल के लिए 150 फिक्स कर दिया मार्क्स, वो आपको बेस मार्क टच करना ही पड़ेगा। अगर उससे आप कम लाते हैं तो आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। ओबीसी के लिए 135 एंड अकॉर्डिंगली किया गया हुआ था। मेरिट में, मेरा सवाल आप नहीं समझे, मेरिट में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं कह ही नहीं रहा कि आप अगड़ा से हैं, पिछड़ा से हैं, मैं इसमें जा ही नहीं रहा। मैं मेरिट में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। गौतम का एक बार स्टूडेंट है खुद, मैं उनका पक्ष जान ले। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जा रहा हूं। 200 लाया है ना, वो भी कर पाएगा, जो 150 का आंकड़ा छुए वो भी कर पाएगा। एक आपको ग्रेस मार्क रखना पड़ेगा कि इस कैटेगरी के लिए इतना ग्रेस मार्क हो गया, इस कैटेगरी के लिए इतना ग्रेस मार्क हो गया, इतने तो डालने पड़ेंगे, बस इतना। और होता है, वो होता है, ऐसा जीरो नहीं जा रहा था, जीरो ज्यादा तो आपत्ति होती है। आप मेरी बात नहीं समझ रही। आप एक बेसिक ग्रेस मार्क की बात कर रही हैं या फिर आप बेसिक नंबर्स की बात कर रही हैं, वो तो ठीक है। मैं मेरिट में कोई रिजर्वेशन कैसे ले सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। गौतम से जान लेते हैं, वो खुद स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं गौतम? सर नमस्कार। मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला, अभी जो रिजर्वेशन पे जो जोरदार बहस चल रही है, हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर इसको अपने राजनीति रोटियां सेकने के बाद अगर इससे बाहर आकर देखे, तो जब आप जेएनयू जैसे संस्था में आते हैं तो वहां पे आपको आए दिन ये सुनने को मिलता है कि तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। तो ये तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जब हम इस पहलू को भी देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। और इसी जब जेएनयू आप जो टीवी अपना ही जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पे देखें तो जितने भी हमारे लाइमलाइट वाले जो भी एंकर्स हैं, आप कितने ओबीसी वाले, ओबीसी एससी एसटी हैं, तो मैं मानता हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जब एक सर ने बोला, गौरवकांत शर्मा सर ने, कि जो भी है चिराग पासवान जी वो मंत्री रह चुके हैं, तो क्या उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हमारे जीतन राम मांझी जी हम एक बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी फिलहाल मंत्री हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मंत्री का बेटा ही मंत्री बने, मंत्री विधायक का बेटा ही विधायक बने। ये तो सरासर नाइंसाफी हो गया ना। आरक्षण का मुद्दा क्या था कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को उसका लाभ देना चाहिए। आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर विधायक का बेटा विधायक बन रहा है तो लोग चुन रहे हैं विधायक के बेटे को, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। लोग नकार भी सकते हैं सर, उनका सामाजिक उत्थान हो गया ना, प्रतिनिधि। अरे तो लोग चुन रहे हैं ना गौरवकांत शर्मा जी। पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई विधायक, आप खड़े हो जाइए, लड़ लीजिए उसके सामने चुनाव। अगर आप जनता को विकल्प देंगे, लोग आपको चुन लेंगे, गौरवकांत शर्मा को बना देंगे अखिलेश यादव की जगह उत्तर प्रदेश का सीएम। किसने रोका आपको? मैं मेरिट में रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, जहां पर मेरिट के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, मैं इस पर कह रहा हूं। जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं रिजर्व और अखिलेश यादव को सीएम उनके परिवार ने नहीं बनाया, अखिलेश यादव को सीएम बनाया चुन के प्रदेश की जनता ने। सर मेरी सुनिए सर, सदन में जो रिजर्व सीटें हैं ना, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। 135 सीटें रिजर्व है ना। जब एक बार चुनने के बाद, सांसद चुनने के बाद उसका सामाजिक उत्थान हो गया ना व्यक्ति का, जब सांसद बनने के बाद,
तो फिर वो रिजर्व अरे भाई, तो उसने अगर बेहतर काम किया, जनता उसे दोबारा चुनना चाहती है, जनता उसको दोबारा लाना चाहती है, तो उसको आप उसको हटवा देंगे? सर मेरी बात सुनिए, वो सामान्य के रूप में सीट में लड़े। 135 जो सीट है वो अन्य कोई उस पर रिजर्व कैटेगरी पर लड़े। हम तो ये कह रहे हैं ना, सबको प्रतिनिधित्व का मौका मिले। जो वो बात आपकी ठीक है, आप वो बात ठीक है कि आप क्लासिफिकेशन की बात करें कि भाई पिछड़ा वर्ग से अगर कोई सांसद बन गया है तो फिर दूसरों को मौका देना चाहिए। ये तो खुद को सोचना होगा ना, उस वर्ग के लोग निकल कर सामने आए कि भाई। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि 5 साल में जीतोड़ मेहनत कर रहा है तो उसका विकल्प क्या दे देंगे जनता को आप? चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे वो अगड़ा वर्ग से हो। बात मैं यहाँ मेरिट की कर रहा हूँ गौरव कांत शर्मा जी, बात मेरिट की होनी चाहिए। योग्यता की बात कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि 135 सीटें रिजर्व सीटें, हम कह रहे हैं वो रिजर्व ही रखो। हमारा ये कहना है कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो ये है ना, सामाजिक और आर्थिक उत्थान। मेरा ये कहना है जब जनता ने उसको चुनकर सांसद बना दिया रिजर्व सीट से, तो वो तो अब सामाजिक उत्थान हो गया ना, और पेंशन और अब मानदेय बन गए तो उसका आर्थिक उत्थान भी हो गया। अगर वो पुनः इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो सामान्य के रूप में लड़े और उस रिजर्व सीट से अन्य कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा ही लड़े। इस तरीके का प्रावधान संसद कर सकती है सर, ताकि सभी को समान मौका मिल पाए। अब हो क्या रहा है, रिजर्व सीट से कौन लड़ रहे? वही रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति जो पहले से सांसद हो चुका है उस सीट से। तो हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं जो वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें तो मौका मिले। हमारा मकसद जावेद अंसारी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। जावेद जी देखिए, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। विवेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नीट में बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं फिर भी वो डॉक्टर बन पा रहे हैं। लेकिन ये नीट करा कौन रहा है? एनटीए करा रहा है। एनटीए किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 2020 में आई। कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आए। इस्तीफा किसका हुआ? शिक्षा मंत्री का हुआ। तो देश का भट्टा किसने बिठाया? मोदी जी की सरकार ने। और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश में 1,89,000 पद खाली पड़े हैं ओबीसी SC ST के, वो भर दो, तब हम मान लेंगे कि आप आरक्षण विरोधी नहीं है। बिल्कुल मान लेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी 5,000 पद खाली पड़े हैं SC ST OBC के, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के, हम मान लेंगे आप आरक्षण विरोधी नहीं है। अगर आप आरक्षण विरोधी नहीं हो, संविधान विरोधी नहीं हो, मैं आपके सामने गौरव आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सेकंड दीजिएगा आरके मिश्रा जी, गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर से बात आ गई कि आरक्षित सीटें जितनी खाली पड़ी है उनको भर दो। योग्यता कांगी सर, इस पर तो बात ही नहीं करना चाह रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आरक्षण की जगह संरक्षण नीति लगाओ ताकि सभी का सर्वांगीण विकास हो। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि -40 वाला डॉक्टर बने, और जब वो डॉक्टर बनने के बाद किसका इलाज करेगा? या जनरल वाले का इलाज करे? सभी का करेगा ना, तो प्रॉब्लम तो सभी के साथ होगी। अगर 10 नंबर वाला टीचर बन जाएगा तो 80% वाले बच्चे को पढ़ा पाएगा क्या? आप योग्यता की तो बात ही नहीं कर रहे। जब और इसी मेरिट की बात कोई नहीं कर रहा है। मेरिट की बात कोई नहीं कर रहा है। मेरिट की बात कोई नहीं कर रहा है। जहां मेरिट की बात है वहां मेरिट की बात होनी चाहिए। जावेद अंसारी जी, लेकिन जी आज हमारे देश में आरक्षण संविधान ने दिया हुआ है 27%। आज थोड़ी दिया हुआ, वो तो 1950 से जब से संविधान बना तब से आरक्षण है। लेकिन वो आरक्षण इसलिए था ना कि हर 10 साल में उसकी समीक्षा होगी। आपके मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? संविधान में जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज का कानून क्या कह रहा है? आज ये कह रहा है कि 27% आरक्षण ओबीसी को है, 15% SC को है, 7.5% ST को है और 10% EWS को है। तो उसके अनुरूप सीटें भरी जाएंगी नहीं भरी जाएंगी। अगर आपको आरक्षण से इतनी नफरत है तो आप रद्द कर दो। हम तो मांग कर रहे हैं जितनी आबादी उसका उतना ही हक मिलना चाहिए। आप आरक्षण रद्द कर दो। अगर आपके अंदर मैं भाजपा वालों को मैं चैलेंज करता हूँ, आप खत्म कर दो आरक्षण। भाजपा वालों से मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण खत्म कर दो। देश को अगर आगे बढ़ाना है, संविधान का अपमान कहाँ से हो गया था? अगर इस देश को आगे बढ़ाना है जावेद जी, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग भी सोचते हो मैं कांग्रेस पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो जावेद जी जैसा काबिल आदमी होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो पूजा मिश्रा जी जैसी काबिल प्रवक्ता होनी चाहिए, जिन्हें हर पॉइंट की समझ हो, हर मुद्दों की समझ हो। तो देश को आगे बढ़ाना है तो देश को भी तो काबिल लोग चाहिए ना। या देश को आगे बढ़ाने के लिए 10% 5% वाले लोग चाहिए जिनके अंक ही 10% 5% आते हो।
वहां भी तो मेरिट की ही बात होनी चाहिए ना। पूजा जी अगर यहां बैठी है तो रिजर्वेशन के तहत तो बैठी नहीं हो, तो मेरिट पे बैठी है। आप भी मेरिट पे बैठे हो, गौतम भी मेरिट पे बैठा है, गौरव जी भी मेरिट पर है, हाँ मैं भी मेरिट पर हूं। मेरी तरफ देख के आप लोग इस तरह से मत मुस्कुराइए, मुझे भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिए पूजा जी। मेरिट की बात देखिए हो रही है, विवेक जी, बहुत आपका अच्छी बात कहने का है। क्या मतलब है कि जो लोग जो है रिजर्व से जाते हैं वो लोग जो है क्वालिफिकेशन नहीं रखते या क्वालिटी नहीं रखते? क्वालिटी की बात हो रही है कि कम नंबर पर सेम चीज में सेम एडमिशन कैसे हो सकता है? नहीं तो इक्विटी कैसे होगी? आप इक्विटी कैसे बात मेरिट के करें? आप आधार पर उनको होगी। स्टार्ट करने का मौका ही नहीं देंगे। अगर आप Equity- कम नंबर पे उनको अवसर ही नहीं दे रहे हो तो फिर तो आज तक वो पीछे ही रह जाते ना। नहीं, उसी खाई अच्छा, को तो ठीक है, जो चलिए। है खत्म तो इस करने बात के की लिए समीक्षा किया जा होनी रहा है चाहिए ना। कि अगर एक परिवार से किसी एक को रिजर्वेशन मिल चुका है तो फिर वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा या फिर क्रीमी लेयर में आएगा, विवेक जी, या फिर विवेक उसको जी, अगर नेक्स्ट टाइम से चार उस भाई चीज का फायदा नहीं मिलना भाई चाहिए। बहन है, उनको सेम एजुकेशन सिस्टम मिला, एक भाई को मिल गई नौकरी, दूसरे को भी नहीं मिल पाई तो कहा जाएगा नहीं क्योंकि उसको मिल गई है तुम अधिकार नहीं रखते हो। हाँ, वो जो भाई मिल गया वो क्रीमी लेयर में आ जाता है तो उसके बच्चों को आने वाले जो है आगामी टाइम पे नहीं मिलने चाहिए। पर जो सेम एनवायरमेंट से निकल करके आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सिस्टम ने दो भाई रहने कहाँ दिया गया? आपने तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। जो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है वहां पे कहा दो भाई रह गए हुए हैं? आप बता दीजिए। दोनों भाइयों के बीच तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम ने दीवार खड़ी कर दी कि तुम्हारे लिए शॉर्टकट है, तुम आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई तुम्हें आना है, तुम्हें 5 किलोमीटर चक्कर लगा के आना पड़ेगा। हमने मतलब रिजर्वेशन ने कहा दीवार खड़ी कर दी? पॉलिटिकल सिस्टम की बात करो, मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रहा। दीवार खड़ी कर दी, वो डिफाइन करिए, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं बता रहा हूं एलिगेशन ये है कि कुछ लोगों को हमारा पॉलिटिकल सिस्टम शॉर्टकट देता है, मेरिट नहीं देखता, लेकिन वहीं कुछ लोगों को हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम मेरिट के आधार पर जज करता है कि भाई आप 99 लाएंगे और 5 किलोमीटर चक्कर लगाएंगे तब आपके लिए वो गेट नंबर 5 खुला हुआ है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। बोलिए। इक्विटी की बात करिए ना भाई, इक्विटी यही तो बात हो रही है, इक्विटी यही तो इक्विटी है। इक्विटी की बात करिए ना कि आप कह रहे हैं कि जो किसको एजुकेशन मिला है उसको मिले नहीं स्कूल में जाने के अवसर, वो जैसे तैसे पढ़ करके पहुंचा तो उसको भी तो अवसर देने की जरूरत है ना। अगर जिस थॉट की बात आप कर रहे हैं विवेक जी यही थॉट रहा तो आज तक फिर आगे ही नहीं बढ़ पाते, फिर तो खाई बढ़ती ही चली जाती ना। फिर वो खाई कहां नहीं पाते, जब तक वो खाई मिटेगी नहीं तब तक रिजर्वेशन की आवश्यकता ऐसा कोई रहेगी। आंकड़ा हमारे देश में मौजूद है पूजा मिश्रा जी कि किसी एक पर्टिकुलर परिवार ने जो किसी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा किसी वर्ग से आते हो, उन्होंने रिजर्वेशन के तहत कितनी बार इसका फायदा लिया? कभी कोई सर्वे हुआ? नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में तो, मैं 15-16 साल से जर्नलिज्म के करियर में हूं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इस बारे में भी कोई सर्वे कराया गया हो। नहीं, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर में भी बहुत पेच है, उसमें भी बहुत पेच है। आर के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, उसमें भी बहुत पेच है, उसमें तो जाना नहीं चाह रहा, लेकिन यह भी पता करने की जहमत नहीं उठाई किसी ने कि किसी ने SC ST OBC रिजर्वेशन के तहत कितनी बार उसका फायदा उठाया, क्या उस फैमिली का अपलिफ्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या 4 बार IPS 4 बार IAS बनने के बाद भी अपलिफ्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इस बात का भी सर्वेक्षण नहीं है हमारे देश में, लेकिन हाँ आंकड़ों को अछूत बनाने के लिए सारी पॉलिसीज आ जाती है। आर के मिश्रा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। आर के मिश्रा जी। विवेक जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी पाखंडी लोग हैं। इन लोगों का मुखौटा कुछ और होता है, कहने के लिए कुछ और बैठ जाते हैं। यहाँ पर अगर संसद में चर्चा करने की बात होगी ना, ये संसद से भाग जाएंगे। ये जावेद जी यहाँ पर राहुल गांधी जी अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लिया, डांट पड़ेगी डिबेट के बाद में, तो तुरंत ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, आप सुन लो, आप लोगों को सुनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप लोग राहुल गांधी जी और अखिलेश जी को आप लेकर के तो आइए संसद के अंदर, सरकार होती है, संसद के अंदर में आइए चर्चा के लिए। आप लोग संसद में टिक नहीं पाएंगे, आप लोग, क्योंकि आप लोगों की पोल खुल गई है। आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, आप लोग संविधान विरोधी हैं, आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, आप लोग संविधान विरोधी हैं। आज तक आप लोगों ने वोट राहुल गांधी जी का नाम कितनी बार लिया? एक काम गिना दीजिए, एक काम गिना दीजिए, आप एक काम गिना दीजिए। अखिलेश यादव सपने में भय लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है 2027 में। जनरल क्या क्या आदेश दिया गया हुआ है कि समाजवादी पार्टी के एक काम गिना दीजिए, यादव जी का एक काम गिना दीजिए।
काम नहीं कर पाएंगे। मैं तो साफ साफ कहता हूं, देखिए आर.के. मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर तो सरकार तैयार है तो क्या विपक्ष तैयार है चर्चा के लिए? तो अगर विपक्ष तैयार है तो फिर पार्लियामेंट में हो जानी चाहिए एक बार इस मुद्दे पर बहस। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर देश का एक वर्ग ये मांग रहा है, ये बहस की डिमांड कर रहा है, तो बहस करने में क्या बुराई है? गौरवकांत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरवकांत शर्मा जी, मेरा ये कहना है, मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के पूछना चाह रहा हूँ कि यूजीसी रेगुलेशन तो सरकार द्वारा अपॉइंट जो कमेटी थी ना, वही लेके आई। मेरा ये पूछना है कि सामान्य वर्ग को शोषक क्यों कह दिया गया? दूसरी बात, सर प्रमोशन में आरक्षण कौन लेके आया? प्रमोशन में आरक्षण कौन लेके आया? एक सिंपल सा सवाल आप बता दीजिए, क्या जरूरत है? प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत क्या थी? अरे मिनिमम अपलिफ्टमेंट ना, एक बेसिक लेवल होना चाहिए, ऊपर उतना ही तो, या सभी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना के मानोगे तभी सब उनका उत्थान हो पाएगा। मेरा सभी से पूछना है कि उत्थान का लेवल कितना होना चाहिए, इस पर तो बात ही नहीं हो रही। अरे सर, आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे ना, या सभी को साथ सांसद बना के छोड़ोगे पूरे 150 करोड़ लोगों के लिए? एक लेवल तो क्रिएट करो ना आप, इस पर बात ही नहीं करोगे। इधर उधर सारी पार्टियां इधर उधर की बातें करेंगी, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलेंगी। देखिए मुझे ये लगता है कि मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। अगर देश का एक युवा वर्ग ये मांग रहा है, इस पर डिमांड कर रहा है कि बात करो, चर्चा होनी चाहिए, तो जरूर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा की शुरुआत किसी भी लोकतंत्र के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई अनहेल्दी या फिर किसी भी तरह से लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहा। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।